गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का वैद्युत धारिता वाला चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर को चालू कर चुके थे, जिसमें चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है या परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हमने बात किया था। इसमें हम सीखेंगे वैद्युत धारिता क्या होती है, इसके बाद संधारित्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, विमी सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं वैद्युत धारिता क्या है। इंग्लिश होता है इसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए, धारिता का मतलब होता है क्षमता। धारिता का मतलब होता है क्षमता, या इसे कहते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी से ही मिलके क्या बना है, कैपेसिटेंस बना है। तो कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, और धारिता मतलब होता है धारण करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, आप उसमें कोई भी द्रव भरते हैं। जैसे कोई बर्तन है, मान लीजिए उसकी क्षमता है 2 लीटर। कोई बर्तन है, उसकी क्षमता कितनी है, 2 लीटर है। तो आप इसमें 2 लीटर पानी या 2 लीटर कोई भी द्रव भरेंगे तो भर जाएगा पूरा। अब अगर आप इसमें और ज़्यादा द्रव डालेंगे तो क्या होगा, द्रव बाहर की तरफ आएगा, बाहर गिरने लगेगा। उसी तरीके से किसी भी चालक में भी यही काम होता है। जब किसी चालक में आप आवेश देते हैं तो क्या होता है, उसका विभव बढ़ता जाता है। क्या होता है, विभव बढ़ता जाता है। जैसे इसमें द्रव डालेंगे, द्रव की मात्रा डालेंगे तो उसका लेवल बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, और एक लास्ट पोजीशन पे जाकर क्या होता है, द्रव बाहर की तरफ गिरने लगता है। उसी तरीके से जब किसी चालक में आप आवेश देते हैं, आवेश अगर उस पर देंगे तो आवेश से उसका विभव बढ़ेगा, उस चालक का विभव क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक निश्चित सीमा के बाद उस पर आप आवेश संचित नहीं कर सकते। वो आवेश क्या होगा, जैसे द्रव बाहर की तरफ गिर रहा है, उसी तरीके से उस चालक पर जो आवेश देंगे वो बाहर की तरफ वायुमंडल में क्षरण होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक द्वारा धारण करने की क्षमता। क्या धारण करने की क्षमता, तो वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को बोलते हैं वैद्युत धारिता। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा होती है, देखिए, किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब अगर किसी चालक में आप जितना भी आवेश, वैद्युत आवेश संचित कर सकते हैं, उसी मात्रा को बोलेंगे वैद्युत धारिता। जैसे आप द्रव भरते थे किसी बर्तन में तो उसका लेवल बढ़ता था, उसी तरीके से अगर आप किसी चालक पर आवेश देंगे, आवेश उसको देंगे, तो वो क्या होगा, उसका विभव बढ़ता जाएगा। तो जो विभव होता है वो क्या होता है, आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आप जितना आवेश देंगे उसी के हिसाब से चालक का विभव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो लिखते हैं, किसी चालक को या किसी चालक का वैद्युत विभव उसको दिए गए आवेश के, उसको मतलब किसको, चालक को, उसको दिए गए आवेश कौन सा, वैद्युत आवेश दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम यहां से लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू क्या, Q प्रोपोर्शनल टू V नहीं लिखेंगे, क्योंकि V जो होता है वो Q पे डिपेंड करता है, ना कि Q V पे डिपेंड करता है। ये बात गलत है।
भी जो होता है वो क्यू पे डिपेंड करता है, जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा, आवेश कम देंगे कम विभव बढ़ेगा, आवेश ज़्यादा देंगे तो विभव ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये रिलेशन सही नहीं होता है, इसको हम नहीं मानते हैं। ये सही होता है V प्रोपोर्शनल टू Q। अब आप जानते हैं कि कोई भी अगर समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं या V इज इक्वल टू 1/c इंटू क्यू, या इसी को लिख सकते हैं V बराबर Q/c। तो यहाँ से देखिए Q बराबर क्या मिल गया, C इंटू V, जहाँ C क्या है, C क्या है उस चालक की वैद्युत धारिता, और C एक नियतांक है, और V क्या है, V उस पे Q आवेश देने पर वैद्युत विभव में होने वाली वृद्धि। अब यहाँ से देखिए, यदि यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं, C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। तो यहाँ से वैद्युत धारिता की परिभाषा देखिए क्या निकलेगी कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस पे दिए गए आवेश एवं विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ से देखिए हम परिभाषा लिखते हैं इसका, वैद्युत धारिता का, ये भी वैद्युत धारिता की परिभाषा है कि किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता की दूसरी परिभाषा देखिए, कई सारी परिभाषाएं निकलती हैं, तो या कुछ परिभाषाएं फार्मूले से भी निकलती हैं, एक दो परिभाषा उस तरह से निकल जाएगा। तो मेन चीज क्या होता है, धारण करने की क्षमता। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे किसी चालक की धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश, आवेश क्या Q एवं दिए गए आवेश एवं उसके कारण विभव में परिवर्तन V के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश Q एवं उसके कारण विभव में होने वाले परिवर्तन V के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक अब अभी देखे हैं C बराबर क्या था Q/V। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और V का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होता है। कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होता है। ज्यादा आप ये इसको याद रखेंगे, ये एक व्यवहारिक मात्रक है फैरड। अच्छा, यहां से देखिए, यदि Q बराबर 1 कूलाम एवं V बराबर 1 वोल्ट, तब C बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1/1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 फैरड। C बराबर 1 फैरड। अतः एक परिभाषा यहाँ से भी निकल जाएगी, लेकिन ये जो परिभाषा निकलेगी वो 1 फैरड की निकलेगी, ना कि वैद्युत धारिता की। तो लिखेंगे क्या, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, कितना, 1 कूलाम आवेश देने पर
उसके विभव में होने वाला परिवर्तन, उसके विभव में होने वाला परिवर्तन 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता क्या होगी? 1 फैराड हो जाएगी। तो चालक की धारिता, चालक की वैद्युत धारिता धारिता 1 फैराड होगी। ये चीज हमने सीख लिया। 1 फैराड की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देंगे तो, और 1 कूलाम आवेश देने से यदि उसके विभव में होने वाला परिवर्तन 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फैराड हो जाएगी। अब इसका बीमी सूत्र देखिए क्या होता है। मात्रक तो हमने देख लिया, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, तो अभी बीमी सूत्र के बाद हम उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए बीमी सूत्र क्या होता है? वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र। परीक्षा में कभी कभी बहुविकल्पी में पूछता है, तो आपको हर एक टर्म्स का बीमी सूत्र आना चाहिए, निकालने आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। तो बीमी सूत्र देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आप जानते हैं कि C बराबर Q बाई V, और V बराबर आपको पता है V बराबर W बाई Q, ये आप जानते हैं। भाई विभव की परिभाषा क्या सीखे थे? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं। तो V बराबर W बाई Q से, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए V का, तो C बराबर मिल जाएगा, देखिए Q बटे W, और नीचे वाला जो Q है वो Q ऊपर चला जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको Q स्क्वायर बटे में W। अच्छा, यहाँ फैराड का यहाँ वैद्युत धारिता का एक और मात्रक मिल गया, देखिए कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। लेकिन इतना परिभाषा मात्रक पूछता नहीं है, एक ही पूछता है बस, फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड। चलिए, तो यहाँ से बीमी सूत्र लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे। Q का आप जानते ही हैं, Q बराबर IT से होता है, हो जाएगा AT और इसका वर्ग, और नीचे लिख देंगे W का ml स्क्वायर और T पर -2। इसको जरा रीअरेंज करिए तो C का आपको बीमी सूत्र मिल जाएगा, देखिए m-1 L स्क्वायर। यहाँ देखिए T पर -2 है, जब ऊपर जाएगा तो T पे +2 हो जाएगा, और यहाँ से T स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए T के पावर कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, और A का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हो गया बीमी सूत्र आपका m-1 L स्क्वायर T के पावर 4 A स्क्वायर। ठीक, इसके अन्य मात्रक, जो वैद्युत धारिता के अन्य मात्रक हैं, देखिए फैराड जो होता है ये एक तरह से बहुत बड़ा मात्रक होता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 फैराड जो होता है बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि। तो ज्यादातर इस्तेमाल जो होता है, यहाँ देखिए धारिता के अन्य मात्रक जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है उसी के बारे में देखेंगे। तो धारिता के अन्य मात्रक, देखिए पहला जो होता है माइक्रो फैराड। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो ये देखिए माइक्रोन का, और ये हो गया फैराड का। माइक्रो फैराड का 1 माइक्रो फैराड होता है, देखिए 1 गुणे 10 के पावर -6 फैराड। और 1 पिको फैराड बराबर क्या होता है? पिको फैराड, इसको P और F से लिखेंगे, और 1 पिको फैराड बराबर कितना मिल जाएगा? 1 गुणे 10 के पावर -12 फैराड। और जो 1 फैराड होता है वो बहुत बड़ी राशि होती है, ज़्यादातर उसका इस्तेमाल नहीं होता। हम जो अपने यहाँ जो आपका देखे होंगे धारिता कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है? जो आपके पंखे उंखे में लगा होता है सफ़ेद रंग का, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। तो वो जनरली आपका 40 माइक्रो फैराड 60 माइक्रो फैराड के रेंज में होता है। तो जो माइक्रो फैराड है यही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, पिको फैराड, यही दोनों ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फैराड जो होता है वो बहुत बड़ी राशि होती है, तो ये दोनों छोटी राशियां हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हम
अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए एक चीज मिस हो गया, छूट गया। ये जो एल स्क्वायर नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल के पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए एम के पावर -1, एल के पावर -2, और ये जो टी जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, और वो +2 मिलकर +4 और ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा एल के पावर -2 होगा। अब अगली हेडिंग देखेंगे कि विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, मतलब एक विलगित गोली चालक है, कोई एक चालक पदार्थ है जो गोले के आकार का है, उसकी वैद्युत धारिता कितनी होगी, इसके लिए हम देखते हैं क्या होगा फार्मूला। तो देखिए, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोली चालक, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली चालक है जिसका केंद्र क्या है, O है। इस गोली चालक को +q कूलाम का आवेश दिया जाता है, +q कूलाम का आवेश दिया जाता है, जिसके कारण, आवेश देने के कारण ये जो आवेश है, ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो जाता है। जब किसी गोली चालक को आप आवेश देंगे, +q कूलाम का आवेश देंगे, तो वह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है। तो जब वितरित हो जाएगा एक समान रूप से, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस चालक का जो पृष्ठ है यह एक समविभव पृष्ठ हो जाएगा, जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान होगा। और जब समविभव पृष्ठ होता है तो आप जानते हैं कि किसी समविभव पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं उसके लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं। और जब ऐसा होता है कि किसी गोले के केंद्र से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी आवेश हम इसको दिए हैं वो उसके पृष्ठ पे न होकर उसके केंद्र पर क्या है, एकत्रित है, मतलब एक बिंदु आवेश माना जा सकता है। तो परीक्षा में क्या लिखेंगे कि माना r त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक, जिसको +q कूलाम का आवेश देने से वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण वह गोली चालक एक समविभव पृष्ठ हो जाता है। समविभव पृष्ठ होने की दशा में इस पृष्ठ से अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, जिसे यह मान सकते हैं कि पूरा जो उसके पृष्ठ पे जो आवेश है उसके केंद्र पर संचित है। यह गोली चालक कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। तो कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तो क्या होगा, तो गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V होगा, वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। K क्या है, जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक है, और इंटू Q/R। Q क्या, जो उसको हम आवेश दिए हैं, R क्या है, उस गोले की त्रिज्या है। तो ये मिल गया आपको, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो V बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q/R। और ये जो फार्मूला है आप पढ़े हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण कैपिटल R दूरी पर वैद्युत विभव है, और ये गोला भी तो एक बिंदु आवेश का काम करेगा। तो ये हो गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q/R। अब यहां से लिखेंगे अतः गोलीय चालक की वैद्युत धारिता C बराबर जानते हैं क्या होता है,
Q बाई V, अभी पढ़े हैं। वैल्यू रखिए V का, तो ऊपर हो जाएगा Q और नीचे लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे K भी हो जाएगा, अब Q बाई R। इस Q से ये Q तो कट जाएगा, और ये जो नीचे वाला टर्म्स है ये सब चला जाएगा कहाँ, ऊपर। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और इंटू R। R क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो ये तो फार्मूला मिल गया। C बराबर क्या मिल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और इंटू कैपिटल R, और मात्रक क्या हो जाएगा, फारेड हो जाएगा, सब एम्पियर हो जाएगा, तो ठीक फारेड। अब जरा इसका मान रखिए, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 × 10 के पावर 9। और के हवा के लिए के का मान कितना होता है, हवा के लिए के का मान, हवा या निर्वात के लिए के का मान होता है 1। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आएगी, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात में K बराबर 1। तो यहाँ से C बराबर देखिए क्या मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा R, और यहाँ देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/में है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹, और मात्रक क्या हो जाएगा, फारेड। तो यहाँ से आप देख लिए कि C का, इसके लिए C है, सबके लिए नहीं होगा, गोली चालक के लिए C का मान कितना आया, तो R/9 × 10 के पावर 9। अब एक चीज और देखिए, जो 9 × 10 के पावर 9 है, ये तो एक नियत वैल्यू है, नियतांक है। तो किसी भी गोली चालक की जो धारिता होती है, किसी भी गोली चालक की धारिता होती है, वो समानुपाती होती है किसके, उस गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इस बात को आप इंपॉर्टेंट करके याद करें, कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पे निम्न प्रकार निर्भर करती है। 4 विकल्प देगा, आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, C प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। अच्छा एक बात यहीं पे और नोट करके समझ लीजिए, पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का विभव उसको माना गया है 0। पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। ये है नोट, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव V बराबर 0 माना गया है। तो अगर V बराबर 0 है तो C बराबर क्या होता है, Q बाई V से, अगर आप Q बाई 0 रखते हैं, यहाँ लिखेंगे C बराबर Q बाई 0 रखते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, अनंत मिलेगा। यानी कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती है। मतलब पृथ्वी पे कितनों आवेश देंगे, सब आवेश संचित कर लेगी। मतलब पृथ्वी की जो वैद्युत धारिता होती है, जो क्षमता होती है वैद्युत आवेश धारण करने की, वह कितनी होती है, अनंत होती है। एक बात और है, यहाँ पे अगर पृथ्वी तो एक तरह से गोल है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है लगभग 6400 किलोमीटर, औसत त्रिज्या माना गया है 6400 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे जो फार्मूला आपने पढ़ा है C = R/9 × 10⁹, इसमें जब R बराबर 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10 के पावर 6 मीटर अगर रखते हैं, इसी की वैल्यू कितनी होती है, 6.4 × 10 के पावर 6 मीटर। अगर आप इतना रखेंगे तो जो C का मान आएगा वो आता है 711 माइक्रोफैरड। तो पृथ्वी की धारिता अगर उसको आप विलगित गोली चालक मान करके लगाते हैं तो C बराबर मिल जाएगा 711 माइक्रोफैरड। अदरवाइज अगर आप उसको इस चीज को मान के लगाते हैं कि पृथ्वी का विभव 0 होता है, तब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का एक युक्ति होती है, उसका सिद्धांत क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे संधारित्र काम करता है। अभी आपने पढ़ा है धारिता,
धारिता का मतलब क्या सीखे? धारिता का मतलब हमने सीखा कि किसी भी चालक पे आवेश संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। हम क्या चाहते हैं, एक ऐसा चालक बनाएं जिस पे हम आवेश संचित करें। मान लीजिए कोई चालक हमने बनाया जिस पे 100 कूलाम का आवेश संचित किया जा सकता है। अगर हम 100 से ज़्यादा आवेश देंगे तो आवेश का क्या होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा। वायुमंडल में, आपके एटमॉस्फेयर में आवेश का क्षरण होने लगता है। तो हम क्या चाहते हैं कि आवेश का क्षरण न हो और आवेश और अधिक संचित किया जा सके। तो उसी के लिए हमने एक युक्ति बनाई, एक डिवाइस बनाया जिसका नाम क्या है, संधारित्र है। तो देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे संधारित्र का, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लीजिए कोई चालक है, ये चालक है, अभी हमने देखा कि जो C होता है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगी, त्रिज्या घटाएंगे धारिता क्या होगी, घटेगी। तो अगर हमको ज़्यादा आवेश संचित करना होगा तो और त्रिज्या बड़ा करें, तभी तो आकार और बड़ा करें, और आवेश संचित करना होगा तो और आकार बड़ा करें। तो जितना ही हमें ज़्यादा आवेश संचित करना होगा, हम उस चालक के आकार को क्या करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे। तो अगर चालक का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम उसको यूज कहाँ करेंगे, लगाएंगे कहाँ। तो इसी के लिए हमने एक बनाया क्या, संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, परीक्षा में परिभाषा पूछता है तो आप परिभाषा याद रखेंगे। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा, मतलब जितना चाहे उतना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, उसी को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। काम कैसे करता है वही सीखने जा रहे हैं। तो संधारित्र में देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी चालक ले लिए हैं, जैसे ये कोई चालक है, किसी भी आकार का है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चालक को हम क्या किए, Q कूलाम का आवेश दिए। तो Q कूलाम का आवेश देंगे तो आवेश इसके पृष्ठ पर, आम नहीं है ये, आम मत समझिएगा, चालक है, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जितना आवेश देंगे उसका विभव बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसी पोजीशन आएगी जिस पे आवेश वो संचित करना छोड़ देगा, आवेश बाहर की तरफ लीकेज होने लगेगा। अब अगर हम क्या करते हैं, इसके पास में कोई दूसरा चालक ही पदार्थ रखेंगे लेकिन अनावेशित रखेंगे, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, उदासीन रहेगा। चालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ नहीं है, लेकिन ये क्या है, अनावेशित है, इस पर कोई हमने आवेश नहीं दिया। तो जब इसको इसके पास लाएंगे तो एक चीज होता है प्रेरण, वैद्युत प्रेरण। उसके कारण क्या होगा, इस धनावेश के कारण इसके इस वाले पृष्ठ पर, मतलब पास वाले पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और दूर वाले पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, धनावेश प्रेरित हो जाएगा। और पूरा जो परिणामी आवेश होगा इस पर क्या रहेगा, जीरो ही बना रहेगा, पास वाले में ऋण और दूर वाले में प्लस। अब क्या होगा, ये जो ऋण है अगर हम इसको आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा, लेकिन ये जो ऋण है, देखिए प्रेरण का एक काम होता है कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। मतलब इसके कारण तो उत्पन्न हुआ है लेकिन ये क्या करेगा, निगेटिव है, विपरीत प्रकृति का है, तो ये क्या करेगा, इसके विभव को घटाने की कोशिश करेगा। आवेश देंगे विभव घटेगा। अब आप जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q/V। पढ़े हैं कि अगर Q कूलाम का आवेश देंगे इसको और इसका विभव परिवर्तन कितना हो, V हो, तो धारिता कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी।
अब अगर हम इसको आवेश देते हैं, इसका विभव बढ़ता है, लेकिन ये जो ऋण है इस पर जितने आवेश देंगे उस पर उतना ही माइनस होता चला जाएगा, जितना बढ़ाएंगे उतना ही प्रेरण के द्वारा होगा। तो अगर मान लीजिए इसका विभव बढ़ रहा है इस प्लस के कारण, तो इस माइनस के कारण इसका विभव क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये जो प्लस है वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन ये जो माइनस है वो प्लस के ज्यादा पास में है, प्लस वाला दूर है, माइनस वाले का प्रभाव अधिक होगा, इसका असर ज्यादा होगा, मतलब घटाने वाला काम इसका ज्यादा होगा। अब इसी में एक काम और हम कर देते हैं, इसका जो प्लस है इसको क्या कर दिए, भेज दिए कहीं और, कहाँ, पृथ्वी में। इसका जो प्लस वाला है मतलब दूर वाले सिरे पे हमने पृथ्वी से अर्थिंग लगा दिया, मतलब पृथ्वी से संपर्कित कर दिए। तो प्लस वाला तो सब आ गया, अब बचा क्या, माइनस, तो ये और घटाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली क्या होता है, जितना इस पे आवेश देंगे, आवेश तो बढ़ेगा लेकिन विभव का मान नहीं बढ़ेगा। विभव ये वाला जो माइनस है इसके विभव को घटाता रहेगा। तो जब विभव का मान घटेगा तो सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जितने आवेश देंगे उतने विभव घटेगा, उतने ही आवेश सी बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी सिद्धांत पे, मतलब प्रेरण का ही एक तरह से सिद्धांत है कि इसमें दो प्लेटें होती हैं। संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं जिसपे समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे, और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से बहुत ही पास स्थित रहती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो इस पे आप आवेश देते जाइए, इसकी धारिता बढ़ती जाएगी और विभव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि विभव ये वाला जो ऋण है वो क्या कर देगा, घटाता रहेगा। तो यहाँ से देखिए हम लिखेंगे, ये तो हो गया संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र कैसे काम करेगा ये हमने आपको समझा दिया। अब संधारित्र की परिभाषा क्या होती है, संधारित्र ये है क्या चीज। तो एक तो हमने देख लिया संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप संधारित्र की देखिए एक परिभाषा और सीखेंगे कि संधारित्र में दो पास रखे हुए, संधारित्र दो पास रखे हुए चालक प्लेटों से बना एक निकाय है, जिसमें प्लेटों पर समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। संधारित्र क्या है, संधारित्र दो पास रखे हुए प्लेटों से बने हुई एक निकाय है, एक युक्ति, एक डिवाइस है जिसमें प्लेटों पर समान परिमाण, यहाँ पे फुल स्टॉप ना करिएगा, कामा लगाइएगा, जिसमें प्लेटों पर समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश संचित रहते हैं। आगे देखिए संधारित्र की धारिता क्या होगी, यदि किसी संधारित्र, अच्छा ये जो दो चालक पदार्थ हैं इनको बोला जाता है संधारित्र की प्लेट। यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू हो एवं प्लेटों के बीच विभवांतर
C बराबर क्या होगा, Q/V फैराड। ये क्या है, संधारित्र की धारिता का फार्मूला है C बराबर Q/V। यदि पर मिटा दें, यदि V बराबर 1 वोल्ट अगर हो, यदि V बराबर 1 वोल्ट, तब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता दिए गए आवेश के बराबर होती है, आवेश के बराबर होती है, जिसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। यहाँ देखिए V बराबर 1 वोल्ट अगर रखेंगे, यहाँ V बराबर 1 वोल्ट रखेंगे तो क्या होगा, C बराबर मिल जाएगा आपको Q। तो C बराबर Q का मतलब संधारित्र की धारिता दिए गए आवेश के बराबर होगी, जिसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं और उसमें से जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।